तो आपके लिए छठ का क्या मतलब है? ऐसे तो मैंने छठ कभी देखा नहीं है, ये मेरा पहली बार है। बट जितना यहाँ के लोगों से सुना है, उनके लिए सिर्फ त्योहार नहीं है, बहुत बड़ी भावना है। आस्था, शुद्धता, ठेकुआ, नदी, परिवार, दौरा उठाना और प्रसादी बनाना बहुत अच्छा लगता है। एक शब्द में तो नहीं बता पाएंगे, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा पर्व है। सुना आपने, किसी के लिए आस्था, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए ठेकुआ, तो किसी के लिए बस नदी में नहाना। कुछ ऐसा ही है ये छठ महापर्व। जोहार, बिग एफएम से हम हैं रांची की राशि। और वो क्या है ना कि मैंने अपने घर में बचपन से छठ होते हुए देखा है, कभी दादाजी, कभी बुआ, कभी चाची, और बचपन से बड़ा मन करता था कि पता नहीं मैं कब बड़ी होंगी और मुझे भी छठ करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग सा लगता था कि छठ एक लौता ऐसा महापर्व है जिसमें उगते हुए सूरज की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन ढलते हुए सूरज की आराधना भी की जाती है। तो इस साल मैंने सोचा कि क्यों ना इस छठ की महायात्रा पर आप सब लोगों को लेकर चलूं। आपको पता है, ये जो छठ महापर्व है ना, ऐसा माना जाता है कि ये वैदिक कालों से चला आ रहा है और सबसे पहली बार सीता मैया ने बिहार के मुंगेर जिले में 6 दिन तक ये छठ की कष्टी की थी। और मुझे पिछले कुछ सालों से ये छठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी साल मेरे छोटे भाई की शादी हुई और हमारे घर आई एक नई बहू। और हमारे बिहार, झारखंड में जब भी घर में कोई नई बहू आती है ना, तो उसे संस्कार के रूप में छठ का ये महापर्व दिया जाता है और इसके रीति रिवाज बताए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस साल अपनी बहू के साथ साथ आप लोगों को भी मैं छठ के इस महायात्रा पर लेकर चलूं और आपको महसूस कराऊं ये अद्भुत अनोखी छठ की छठा। बेसिकली ये प्रकृति का पर्व है, हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। ठीक है। और प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सूर्य, जिससे हमको जीवन मिलता है, सूर्य से। तो सूरज की पूजा होती है इसमें। वैसे तो आप कह सकते हो कि दोनों टाइम के सूरज की पूजा होती है, लेकिन ज़्यादा महत्व है शाम का, संध्या अर्घ जिसे कहते हैं। संध्या अर्घ जिसको कहते हैं। आपने बहुत कम सुना होगा कि कोई आदमी डूबते सूरज को भी प्रणाम करता है। बिल्कुल, यही है सनातन की महत्ता। और दूसरे दिन हम सूरज देव के उगने से पहले पूजा करते हैं जी। वो पूजा होती है जिसको सूर्य की बहन कह सकते हो, छठी माँ, छठी मैया। छठी मैया पहले तो जो निसंतान होते हैं हम उनको संतान के लिए वो करते हैं जी। और जिनकी संतान होती है वो उनके संरक्षण के लिए। अच्छा। इसमें जो नियम कानून है जी, जैसे 2 दिन का उपवास, ये सब तुम्हारी आध्यात्मिक शुद्धता के लिए, शुद्धता के लिए है, क्लीनलीनेस। एंड जब अंदर से साफ कर रहे हो तो बाहर भी साफ होना चाहिए। सही बात। तो बाहर जितना कचरा पचरा जो भी है वो हम साफ कर देते हैं उस दिन। आप प्रकृति के साथ जुड़ रहे हो। जी। जब तक आप प्रकृति के साथ जुड़े हो आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। यही सारे परिणाम हैं जो आप खाना पीना खाते हो, जिसको स्टेल फूड बोलते हैं, राइट, या फिर ऐसी दिनचर्या अपनाते हो, समय पे उठना नहीं, समय पे सोना नहीं, तो आपकी हेल्थ पे कैसे असर करता है? बुरा असर करता है। बुरा असर करता है। तो बेसिकली प्रकृति के साथ सामंजस्य में रह के, और प्रकृति गंदी होगी तो कैसे सामंजस्य बनेगा? इसलिए साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए। अंतः शुद्धि के लिए आप उपवास करते हो, खाना पीना नहीं खाते हो। भोजन कितना प्रकार का होता है? सात्विक होता है, सात्विक होता है, राजसी होता होता है, तामसी होता है। तो हम अभी जो भी खाना पीना खाते हैं महीने के शुरुआत से, वो क्या होता है? सात्विक खाना होता है। सात्विक खाना होने से हमारे विचार में भी शुद्धता आती है जी। तो ये सब महत्व हैं छठ के। अब जैसे ये होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि डर के माहौल में अब काम जी। करते हैं, तो ये डर भी उनमें फैलाया जाता है कि ऐसा नहीं करना, इससे भंग हो जाएगी पूजा जी। तो उस डर से भी लोग इसको मानते हैं। तो मेरे वो सारे दोस्त जिन्होंने छठ के बारे में शायद नहीं सुना
वो सारे जानने वाले जिन्होंने छठ का नाम तो सुना है पर छठ क्या होता है ये कभी जाना नहीं। मैं आप सब लोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ छठ की इस महायात्रा पर, ख़ास करके उन लोगों को जो इस साल छठ पर शायद घर नहीं आ पा रहे। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए बिग FM रेडियो स्टेशन पर और बिग FM के सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर, जहाँ हम आपको महसूस करवाएंगे छठ की छठा मेरे यानी छठ व्रती RJ राशि के साथ।